नमस्कार दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं काव्य खंड से हम लोग देखेंगे 10वीं का हिंदी हम लोग देख रहे हैं और काव्य खंड से आज देखने वाले हैं। काव्य खंड से आज हम लोग तीसरा चैप्टर देखेंगे, अति सुधो स्नेह को मालग है, और इसी में है मोह अंशु वानिहि लय वर्षो। मोह अंशु वानिहि लय वर्षो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछता है तो उस चीज़ को समझिए। कहेगा कि अति सुधो स्नेह को मालग है कि कवि कौन है, तो क्या हो जाएगा, घनानंद हो जाएगा। कहेगा कि मोह अंशु वानिहि लय वर्षों के कवि कौन है जी, तो घनानंद ही हो जाएगा। उसके बाद जब इनकी जन्म की बात करता है तो जन्म जो है कंफर्म नहीं बताया गया है। ये 1689 के आसपास क्या हुआ है, इनका जन्म हुआ है, याद रखेंगे। 1689 के आसपास क्या हुआ है, इनका जन्म हुआ है। दूसरी बात, इनकी अगर मृत्यु पूछता है तो याद रखेंगे इनकी मृत्यु जो हुआ है 1739 ईस्वी में हुआ है। आज के इस सेशन में इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है उसी प्रकार के हम लोग प्रश्नों को करने वाले हैं, प्रीवियस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखते चलिए, पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है क्योंकि। कवि जो है प्रेम मार्ग को अति सुधो का मतलब क्या हुआ, अत्यंत सरल। अत्यंत सरल बोल सकते हैं, अत्यंत सीधा बोल सकते हैं। तो कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है। यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती है, बी है यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है, सी है यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों जो वाक्य दिया है तीनों क्या है, सही है। और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि कहता है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है या मोह अंशु वानिहि लय वर्षों के कवि का नाम क्या है, तो याद रखेंगे घनानंद। क्या याद रखेंगे, घनानंद। इनका जन्म पूछता है तो क्या बताएंगे, 1689 ईस्वी में जन्म होता है। अगर मृत्यु की बात करता है तो क्या लिखेंगे, 1739 ईस्वी में। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। दूसरा कह रहा है कि घनानंद, घनानंद का मतलब होता है घन आनंद, किस काल के कवि हैं। घनानंद जो हैं किस काल के कवि हैं, तो ध्यान रखिएगा घनानंद जो हैं रीति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं, रीति काल के कवि हैं। आइए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखिएगा। कह रहा है कि सुजान सागर जो है किसकी कृति है। इस कृति का मतलब क्या होता है, रचना होता है। यानी कह रहा है कि सुजान सागर जो है किसकी रचना है। ऑप्शन ए है मतीराम, ऑप्शन बी है घनानंद, ऑप्शन बी सी है देव, ऑप्शन डी है केशवदास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुजान सागर जो है घनानंद की रचना है। और याद रखेंगे घनानंद जो है पीर के कवि हैं। किसके कवि हैं, घनानंद पीर के कवि हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि पीर के कवि कौन है, तो घनानंद। इसके अतिरिक्त आपको क्या याद रखना है कि घनानंद का एक और रचना है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, विरह लीला। पूछता है कि विरह लीला किसकी रचना है, तो याद रखेंगे घनानंद की। और सुजान सागर किसकी रचना है, तो घनानंद की ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है, तो अभी हम बताए थे घनानंद को। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 5 नंबर देखिएगा। कह रहा है लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र के कवि कौन है। लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र के कवि कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी घनानंद ही होगा। लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र के कवि हैं कौन, घनानंद। और घनानंद का जन्म पूछेगा तो कब बताएंगे आप लोग, 1639 में। अगर मृत्यु पूछता है तो क्या, 1739 में बताएंगे। घनानंद की रचना का नाम बताइए, विरह लीला। क्या है जी, विरह लीला, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर देख लेते हैं। और छठा कह रहा है कि रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है।
रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? घनानंद को कहा जाता है। किसको? घनानंद को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, रीति मुक्त का कहे या कहे रीति काल का कहे, रीति मुक्त कहे या रीति काल कहे, तो इसके कवि कौन है जी? घनानंद ही हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख लेते हैं। और 7वां क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे घनानंद की भाषा है, यानी कि घनानंद की जो काव्य की भाषा है वो काव्य की भाषा क्या है? तो याद रखेंगे ब्रज भाषा। काव्य की भाषा क्या है जी? ब्रज भाषा है। एक चीज़ आप घनानंद से ज़रूर याद रखेंगे कि घनानंद को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेम की पीर कवि। प्रेम की पीर कवि, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इनका जन्म कहता है तो याद रखेंगे 1689 के आसपास, और मृत्यु कहेगा तो याद रखेंगे 1739 में। आई होप आप इतना चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर कह रहा है कि प्रेम घन किस युग के कवि थे? प्रेम घन किस युग के कवि हैं? तो ध्यान दीजिएगा, प्रेम घन जो हैं, प्रेम घन के बारे में सबसे पहले क्या याद रखना है कि प्रेम घन जो हैं ये जो है स्वदेशी कविता लिखे हुए हैं। कौन सी कविता लिखे हुए हैं जी? स्वदेशी कविता लिखे हुए हैं प्रेम घन। यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रेम घन जो है किस युग के कवि हैं? तो ध्यान देंगे ये जो है भारतेंदु युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग के कवि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कह है कवि प्रेम घन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? कवि प्रेम घन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? तो याद रखेंगे भारतीयता दिखाई नहीं देती है। देखिए ये 2 क्वेश्चन जो है अगले चैप्टर से पूछा है, उस चैप्टर का नाम है स्वदेशी। तो घबराना नहीं है, 2 ही क्वेश्चन था इसमें। इनका पूरा नाम जो है, प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि घनानंद किससे प्रेम करते थे? घनानंद किससे प्रेम करते थे? तो ध्यान रखिएगा, एक नर्तकी से प्रेम करते थे। उस नर्तकी का नाम क्या था? सुजान। सुजान नामक नर्तकी। और घनानंद के विषय में अगर पूछता है, कहता है कि विरह लीला, विरह लीला किसकी रचना है? तो क्या बताएंगे? घनानंद की रचना है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 11। घनानंद कवि हैं सुख के कवि हैं कि चित्त के हैं कि द्वेष के हैं कि पीर के? तो ये पीर के कवि हैं। प्रेम के पीर के कवि कौन है? घनानंद। इनका जन्म कब होता है? तो याद रखेंगे 1689 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देख लेते हैं। 12 कह रहा है कि मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ क्या काम करते थे? मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ क्या काम करते थे? यानी कि घनानंद जो हैं वो मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ कौन सा काम करते थे? तो याद रखेंगे वो मीर मुंशी का काम करते थे। घनानंद किसका काम करते थे जी? तो मीर मुंशी का काम करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर, बहुत इम्पोर्टेंट है। कह रहा है पढ़हित के लिए देह धारण कौन करता है? पढ़हित के लिए देह धारण कौन करता है? तो याद रखेंगे बादल। क्या याद रखेंगे? बादल। और बादल को ही क्या बोला गया है? बादल को यहाँ पढ़हित बोला गया है। और याद रखेंगे इसका प्रवाची शब्द जो होता है पर्जन्य भी होता है और मेघ भी होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और चंद्रमा के बारे में पूछा जाए कि चंद्रमा का प्रवाची शब्द बता दीजिए, तो क्या बताएंगे? राकेश बताएंगे, मयंक बताएंगे और सुधांशु बताएंगे। चंद्रमा का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? राकेश, मयंक और सुधांशु। बादल का पढ़हित, पर्जन्य और मेघ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। कह रहा है कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुजान के आंगन में। घनानंद जो है अपनी व्यथा जो है अपने आंसुओं के माध्यम से सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है, ठीक है ना। घनानंद का अगर रचना पूछा जाए तो याद रखिएगा विरह लीला। ये रचना जो है बहुत बार पूछा हुआ है, याद रखेंगे। आई होप आप इतना क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है। निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है। तो ये कथन जो है घनानंद का है। किसका कथन है? घनानंद का है। अगर पूछता है कि घनानंद जो हैं किससे प्रेम करते थे, तो ध्यान दीजिएगा सुजान से। किससे? सुजान से। तो सुजान जो कौन थी? सुजान एक नर्तकी थी। कौन थी जी? सुजान क्या थी? एक नर्तकी थी, उसी से ये प्रेम करते थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है 16 नंबर कि घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है। घनानंद की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? हम आपको बताते आ रहे हैं विरह लीला। कौन सी है जी? विरह लीला। लेकिन इसमें विरह लीला नहीं दिया है, तो इनकी एक और है सुजान सागर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। घनानंद की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? सुजान सागर। आई होप कि आप यहाँ तक आप समझ गए हैं अच्छे तरीके से। आइए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देख लेते हैं। और 17 देखिएगा, कह रहा है कि घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया। घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया? तो इसको याद रखेंगे विश्वनाथ मिश्र ने। किसने किया है? विश्वनाथ मिश्र ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, घनानंद की कीर्ति का आधार क्या है। घनानंद की कीर्ति का आधार क्या है? सुजान हित है, घन आनंद कवित है। देखिएगा ये दोनों हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ए और बी दोनों हो जाएगा। और आपसे पूछता है कि घनानंद का रचना क्या है, तो याद रखेंगे कौन सा? सुजान सागर। कौन सा है जी? सुजान सागर। और एक और रचना याद रखेंगे विरह लीला याद रखेंगे। इनका पूछता है कि जन्म कब हुआ, तो याद रखेंगे 1689 ईस्वी के आसपास। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मोह अंशुवानी ले बरसो, यानी कि मेरे आंसू को लेकर बरसो, किसकी बात कही गई है? में किसकी बात कही गई है? मोह अंशुवानी ले बरसो, मेरे आंसू को लेकर बरसों में किसकी बात कही गई है? प्रेम वेदना की कि विरह वेदना की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विरह वेदना की बात इसमें कही गई है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 20 नंबर देख लेते हैं। 20 है, कह रहे घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है। घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? तो एकदम सीधा होता है और सरल होता है। क्या होता है? सीधा होता है और सरल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कौन प्रेम कर सकते हैं? छली और कपटी, निश्चल और निष्कपट, ए और बी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे जो निश्चल होंगे और निष्कपट होंगे वही क्या कर सकते हैं? प्रेम कर सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। घनानंद किनके द्वारा मारे गए थे? घनानंद किनके द्वारा मारे गए थे? तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा घनानंद की मृत्यु हुई थी। अब पूछता है कि ये बताइए कि सुजान सागर जो है ये किसकी रचना है? तो घनानंद की हो जाएगी। पूछता है कि विरह लीला जो है किसकी रचना है? घनानंद की हो जाएगी। दूसरा पूछता है कि इनका जन्म कब हुआ? 1689 ईस्वी में। अगला पूछ सकता है इनकी मृत्यु कब हुई? 1739 ईस्वी में। आई होप आप यहाँ तक समझ चुके हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, कह रहा है घनानंद की मृत्यु कब हुई? घनानंद की मृत्यु कब हुई थी? आपको हम बताते आ रहे हैं 1739 ईस्वी में। अगर इनके जन्म की बात करता है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1689 ईस्वी के आसपास क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 24 नंबर कह रहा है कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? याद रखिएगा पर्जन्य ने कभी कहा है किसको? बादल को कहा है। किसको? बादल को कहा है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बादल को कहा है पर्जन्य, और पर्जन्य का अगर समानार्थी पूछता है तो याद रखेंगे क्या? मेघ, या याद रखेंगे परहित। परहित, समझ रहे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25।
कह रहा है कि घनानंद का जन्म कब हुआ था। ये बताते आ रहे हैं 1689 ईस्वी में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। कह रहा है कि रज का अर्थ है, रज का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा रज का अर्थ जो होता है धूल होता है। क्या होता है, धूल होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देख लेते हैं। 27 कह रहा है कि घनानंद काव्य में किन शैलियों का प्रयोग मिलता है। घनानंद काव्य में किन शैलियों का प्रयोग मिलता है। ऋजु शैली का, वक्र शैली का, ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा इनके काव्य में जो है ऋजु शैली और वक्र शैली दोनों का प्रयोग मिलता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक चीज़ याद रखिएगा, घनानंद जो है प्रेम के पीर कवि हैं। किसके हैं जी, प्रेम के ये पीर कवि हैं। इनकी रचना याद रखिएगा, कौन सी रचना है, विरह लीला जो है इनकी महत्वपूर्ण रचना है, और सुजान सागर भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है एकांतिक और एकांगी प्रेम के कवि कौन है। एकांतिक और एकांगी प्रेम के कवि हैं, तो ध्यान रखिएगा इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घनानंद। पूछता है कि घनानंद का जन्म कब हुआ, 1689 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई जी, 1739 ईस्वी में। कहेगा कि सुजान सागर जो है किसकी रचना है, सुजान सागर जो है घनानंद की रचना है। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 29 है। संकालु हृदय नहीं कर सकता है। संकालु हृदय क्या नहीं कर सकता है, तो प्रेम नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं ना। अगर आपसे पूछता है कि अहिंसा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो अहिंसा का विलोम शब्द जो हो जाएगा हिंसा हो जाएगा। दूसरा कहता है कि प्रेम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो प्रेम का क्या हो जाएगा, घृणा हो जाएगा। और घृणा का विलोम क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। ईर्ष्या का मतलब क्या होता है, जलन होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। और 30 नंबर कह रहा है कि घनानंद की भाषा है, घनानंद की भाषा शुद्ध है कि अशुद्ध है कि परिष्कृत है। तो ध्यान दीजिएगा इनकी भाषा शुद्ध भी है और परिष्कृत भी है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझ रहे होंगे। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके लिखेंगे, और अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन तो बनता ही है। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है 31 नंबर, ज्ञान मार्ग होता है। ज्ञान मार्ग जो होता है बहुत ही कठिन होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 32 नंबर कह रहा है कि जीवनदायक है, ये संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्रिया विशेषण है। जीवनदायक, तो ध्यान दीजिएगा जीवनदायक जो है ये जो है विशेषण है। क्या है जी, विशेषण है। इसमें याद रखेंगे विशेषण जो होता है किसकी विशेषता बतलाएगा जी, संज्ञा और सर्वनाम की क्या करता है, ये विशेषता बतलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो याद रखेंगे 4। समझ रहे हैं ना। अगर आपसे पूछता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो याद रखेंगे 5। ठीक है। अगर पूछता है कि कुल सर्वनाम कितने हैं, क्या पूछेगा, अगर पूछेगा कि हिंदी में कुल सर्वनाम कितने हैं, तो 11। ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, 11। बच्चे मार के आते हैं 6। 6 जो होता है सर्वनाम का क्या होता है, प्रकार होता है। जब सर्वनाम का प्रकार पूछे तो 6, और हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं तब 11। याद रहेगा ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 की तरफ बढ़ जाते हैं। और देखिए ये जो है थोड़ा सा हटाना पड़ेगा इसको। चलिए 33 नंबर देखिएगा। 33 कर रहा है, मोह अंशुवानी ही लय बरसो कौन कहते हैं। यानी कि मेरे आंसू को लेकर बरसो, ये कौन कहते हैं, तो ये कहते हैं घनानंद कहते हैं। कौन कहते हैं जी, घनानंद कहते हैं। और घनानंद के बारे में क्या याद रखना है, इसकी रचना याद रखना है सुजान सागर। क्या याद रखेंगे, सुजान सागर याद रखेंगे। उसके बाद याद रखेंगे विरह लीला याद रखेंगे। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए बहुत बार बता रहे हैं, याद रखना है। चलिए 34 नंबर देखते हैं
कह रहा है घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा एवं सरल कहा है। घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा एवं सरल कहा है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम के मार्ग को अत्यंत सीधा बताया है। आइए 35 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयाना बाँक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है, तो यह पंक्ति जो है घनानंद की है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, घनानंद। अब देखिएगा, कहेगा आपसे अगर पूछता है कि स्वदेशी जो है, स्वदेशी जो कविता है ये किसकी रचना है, तो स्वदेशी जो है प्रेमघन की रचना है। किसकी रचना है जी, प्रेमघन की रचना है। इतना चीज़ याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 नंबर कह रहा है कि घनानंद कवि हैं, घनानंद कवि हैं तो किस काल के कवि हैं। अगर काल पूछता है तो क्या हो जाएगा, रीति काल। काल पूछेगा तो रीति काल के कवि हैं, लेकिन रीति काल नहीं दिया है तो हम क्या मानेंगे, रीति मुक्त कवि हैं। क्या है जी, रीति मुक्त धारा के ये कवि हैं घनानंद। याद रखेंगे, पूछता है और पूछा भी हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर। कह रहा है कि मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध किया गया। मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध हुआ था, तो यहीं घनानंद का वध हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी घनानंद की, याद रखेंगे 1739 में मृत्यु हुई थी। और जन्म की बात करें तो 1689 ईस्वी के आसपास क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्रेम के पीर कवि। क्या बोलते हैं, प्रेम के पीर कवि बोलते हैं घनानंद को। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर देखिएगा। कह रहा है कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किया है। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किया है। ऐसा चित्रण किसने किया है, तो ध्यान रखेंगे ऐसा चित्रण घनानंद ने किया है, घनानंद ने किया हुआ है। अब देखिएगा, बीरेन डंगवाल जो है एक कविता लिखे हुए हैं और उस कविता का नाम है हमारी नींद। हमारी नींद आपको पढ़ना है, आगे चैप्टर में है, हमारी नींद कविता पढ़ना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 का। घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है। घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, अत्यंत प्रसिद्ध जो है सवैया और घनाक्षरी है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इनकी एक रचना है घनानंद की जो बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में, सुजान सागर। क्या है जी, सुजान सागर इनकी रचना है जो एग्जाम में बार बार आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का, इसलिए जवाब भी गलत नहीं होना चाहिए। देखिए 40 नंबर कह रहा है कि विरह लीला किनकी रचना है। तो विरह लीला किसकी रचना है, घनानंद की रचना है। और आपको हम बताना चाहते हैं कि घनानंद जो हैं ये सुजान सागर भी लिखे हुए हैं। और इनका जन्म कब होता है, 1689 ईस्वी में। अगर घनानंद की मृत्यु के बारे में पूछता है तो इनकी मृत्यु जो होती है 1739 ईस्वी में होती है। और घनानंद को क्या बोला जाता है जी, प्रेम का पीर कवि। प्रेम की पीर कवि बोला जाता है घनानंद को। उसके बाद प्रेम घन से क्या याद रखेंगे, अगर आपसे कहता है कि स्वदेशी कविता किसने लिखा है तो क्या याद रखेंगे, प्रेम घन, ये स्वदेशी कविता लिखे हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का सेशन जो है बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आपको इस सेशन में 40 प्रश्न में से कितना प्रश्न आज आपने सही किया। ये वैसे प्रश्न थे जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते थे। तो चलिए आपको ये सेशन कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और जो नए बच्चे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।